लाहौर कोरोना का गढ़। कल रात 12 बजे से मुतासरा इलाके सील। अंदरूने शहर मसंग, शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके शामिल। कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज भी बंद। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। जौहर टाउन के मोहल्ले में 358 और वाबदा टाउन के मुतासरा इलाकों से जायद केसेस सामने आए। अवाम को हिफाजती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना होगा। मास्क पहनकर बीमारी से 50% बचा जा सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना से मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जहां SOPs पर अमल नहीं हुआ वहां एक्शन होगा। ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज से भी मदद ली जा सकती है। टेस्टिंग सलाहियत भी बढ़ा रहे हैं अजमल वजीर। अवाम की गैर संजीदगी के बायस कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। जुलाई के आखिर तक मरीजों की तादाद 20,000 हो सकती है। सूबे में 3 नई लेबॉर्ट्रीज कायम। टेली मेडिसिन सहूलत का भी आगाज किया जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत। एक के बाद एक सियासतदान कोरोना का शिकार। शहला रजा भी मोहलिक वायरस का शिकार। टेस्ट मस्बत आ गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। कोरोना के साए गहरे। मजीद 97 अफराद जाँ-बहक। अब तक 2,729 अमवात। मुल्क भर में 1,44,478 शहरी वायरस का शिकार। पंजाब में 54,138, सिंध 53,805, खैबर पख्तूनख्वा 18,013 और बलोचिस्तान में 8,177 केसेस। 53,721 मरीज सेहतयाब। पंजाब का 2,240 अरब रुपए का बजट। कुछ देर बाद 56 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। मेज़ानिया आदाद शुमार की जादूगरी नहीं बल्कि मतवाजन हकीकी दस्तावेज। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। ऑपोजिशन का काम सिर्फ शोर मचाना रह गया। उस्मान गुजार। पंजाब हुकूमत का बड़ा कारनामा। आइंदा माली साल के बजट में 56 अरब से जायद टैक्स रियायतें। ताजर बरादरी को बड़ा रिलीफ दिया गया। तालीम और सेहत का बजट भी बढ़ा दिया गया। फयाजुल हसन चौहान। पंजाब में रवां साल के अहदाफ। माली बहरान की नजर। तरक्याती बजट पर 24% कट लग गया। ज़राअत, तालीम, सेहत के लिए मुख्तस 255 अरब बजट पर 83 अरब की कटौती। मेट्रो बस सर्विस समेत सब्सिडीज पर 36.5% की कटौती। सिंध असम्बली में वबाई अमराज तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कम अरकान को बुलाना मजबूरी। कौमी असम्बली में भी 25% अरकान को बुलाया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। कोरोना के हवाले से मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। फिरदौस शमीम नकवी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। 1 घंटे बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात की जाएगी। शहबाज शरीफ का मुल्क में पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। मुल्क की मईशत चलाने के लिए शराय सूद कम करके 6% की जाए। तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ऑपोजिशन लीडर। मोदी सरकार समझती है कि कश्मीरी उनके साथ हैं तो मुजफ्फराबाद आकर देख लें। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। भारत के सलामती काउंसिल मेंबर बनने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कश्मीर की तकसीम को किसी ने भी तस्लीम नहीं किया।
मकबूजा वादी में मजालिम जारी हैं। वजीर खारिजा गन्ने के काश्तकारों की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त। विफाक ने काश्तकारों की हिमायत कर दी। चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत की जुमे को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। स्टील मिल्स की निचकारी और मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला। लेबर यूनियन ने विफाकी हुकूमत के इक़दाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से इदारे को खसारा हुआ। दरखास्त में मौक़िफ़। बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA इंक्वायरी करे और शवाहिद मिलने पर FIR दर्ज की जाए। अदालत का तहरीरी फैसला। फवाद चौधरी फिर मैदान में। ईद उल अज़हा 31 जुलाई 2020 बरोज जुमा को होगी। विफाकी वजीर 1.5 माह पहले ही ऐलान कर दिया। 21 जुलाई को चांद कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में देखा जा सकेगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं मोहम्मद दानिश बट। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में अहम खबर देंगे आपको। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया। लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाके कल रात 12 बजे से सील करने का कहा गया है। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं सूबाई दारुल हुकूमत कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। जो इलाके सील होंगे उनमें अंदरून शहर मजंग, शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अलामा इकबाल टाउन, कैंट, गुलबर्ग के हॉट स्पॉट एरियाज शामिल हैं। इसके अलावा जिनमें पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। लाहौर जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी हमारा एपी सेंटर है और मजीद उसमें केसेस बढ़े हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्टर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब, और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ लेट्स से अलामा इकबाल टाउन की एरियाज में नहीं बताना चाह रही आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं, 358 केसेस। जौहर टाउन, चले बता देते हैं जौहर टाउन का इलाका, वाबडा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा, और बंद करना पड़ेगा कि लोगों ने अगर SOPs फॉलो किए होते तो इतनी बड़ी तादाद मरीजों की ना होती। हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी कहा है कि आवाम को हिफाजती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना होगा। मास्क पहनकर बीमारी से 50% बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्ग शहरियों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए।